नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न ऑप्टिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड यूनिट का एक टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट, कह दो जिसे, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी, है ना। साइमल्टेनिटी यानी एक तरीके से एक साथ होना चीज़ों का, है ना, दो घटनाओं का एक साथ होना। या आपने एक वर्ड सुना होगा साइमल्टेनियस, है ना। तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है चीज़ों का एक साथ होना, ठीक है जी। तो साइमल्टेनिटी का कॉन्सेप्ट कह दो या साइमल्टेनिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कह दो या साइमल्टेनिटी की रिलेटिविटी कह दो, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनिटी, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, अलग अलग बुक में अलग अलग हेडिंग से दिया हुआ है, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। और इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि रिलेटिव कैरेक्टर ऑफ टाइम, टाइम का रिलेटिव कैरेक्टर का क्या मतलब, यानी साइमल्टेनिटी यानी चीज़ों का, घटनाओं का साथ साथ होना। मान लो कोई दो घटनाएं हैं, ठीक है जी, जैसे मान लो, है ना, बॉम्ब विस्फोट हो रहा है ना, एक बॉम्ब है कोई, है ना, टाइम बॉम्ब हो सकता है जो टाइम के साथ, है ना, टाइम जिसमें एडजस्ट कर दिया जाता है इस प्रकार से कि इतने टाइम बाद उसका एक्सप्लोजन होना है, विस्फोट होना है। तो मान लो टाइम बॉम्ब है ना, दोनों का विस्फोट होता है एक साथ, दोनों रखें अलग अलग जगह पर। तो अर्थ पर से जो कोई देखेगा उन्हें, अर्थ पर से जो देखेगा, ध्यान देना, तो दोनों उसके लिए क्या है, एक ही टाइम पर उनका विस्फोट हुआ है, ठीक है। लेकिन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अर्थ पर है, रेस्ट में है ना, उस वो देखता है व्यक्ति, तो उसे दिखता है कि दोनों क्या है, टाइम बॉम्ब जो है दोनों वो साथ साथ विस्फोट होता है उनमें, ठीक है जी। लेकिन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा, मान लो कोई अंतरिक्ष में कोई स्पेसशिप है, यदि वहाँ से आप उस घटना को देखोगे तो उस व्यक्ति को जो स्पेसशिप में बैठा है, यानी जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ से चीज़ों को देखते हैं आप, तो जो उस स्पेसशिप में है व्यक्ति, उसे वे घटनाएं साथ साथ होती प्रतीत नहीं होंगी। यानी अर्थ पर जो व्यक्ति है उसे तो वे दोनों बॉम्ब का विस्फोट साथ साथ दिखेगा, ठीक है, एक ही टाइम पर उसे दोनों बम फटते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो व्यक्ति स्पेसशिप में है ना, जो इतनी वेलोसिटी से चल रहा है कि उसकी कंपैरिजन आप कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ठीक है जी, यानी रिलेटिव मोशन है अर्थ और स्पेसशिप के बीच, रिलेटिव मोशन है। तो उस व्यक्ति को वो घटनाएं जो बम विस्फोट की हैं वो साथ साथ नहीं दिखेंगी, है ना, उसे उनमें कोई कुछ समय अंतराल फील होगा, टाइम डिफरेंस फील होगा। यानी उसके लिए एक बॉम्ब पहले फटेगा और दूसरा उसके कुछ समय बाद। तो देखो सत्य क्या है, यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि सच क्या है। तो सच क्या है, सच बदलता रहता है। जो लोग सच को लेकर लड़ते हैं ना, मैंने रिलेटिविटी स्टार्ट करते ही बताया था कि, है ना, वो डायग्राम मैंने आपको बताया था कि इस साइड से देखते हैं तो 6 लगता है, उस साइड से देखते हैं तो 9 लगता है, ठीक है जी। इस तरीके से यदि आप बना देते हैं, ठीक है जी, तो अब दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है ना, वो 9 बताएगा, ये 6 बताएगा। तो आप यहाँ से एक बात सीख सकते हैं कि सत्य कुछ नहीं होता है ना, सत्य बदलता रहता है अलग अलग परिवेश में यदि आप चीज़ों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो, ठीक है जी। तो जो अर्थ पर है ऑब्जर्वर, है ना, देखने वाला, या जो अर्थ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके लिए जो है वो घटना, दोनों बॉम्ब विस्फोट जो है सेम टाइम पर हो रहे हैं। लेकिन जो स्पेसशिप में है, रिलेटिव मोशन कर रहा है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो उन्हें उनके बीच, उस व्यक्ति को उन दोनों टाइम बॉम्ब के विस्फोट के बीच कुछ टाइम इंटरवल फील होगा, ठीक है जी। तो ये घटना कहलाती है कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनिटी या रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी या रिलेटिव कैरेक्टर ऑफ टाइम, ठीक है जी। तो साइमल्टेनिटी का मतलब है साथ साथ होना, यानी हर घटना, कोई एक घटना है जो साथ साथ हो रही है। जैसे मैंने 2 बम के फटने का उदाहरण दिया, तो यदि आप अर्थ पर स्थित फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो आपको लग रहा है साथ साथ हो रहा है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा। इसका मतलब है साइमल्टेनिटी हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एग्जिस्ट नहीं करती। साइमल्टेनिटी यानी साथ साथ होना घटनाओं का,
वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो अर्थ पर है वहाँ तो है, लेकिन जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ स्पेसशिप के अंदर, है ना, स्पेसशिप के अंदर से आप चीज़ों को देखते हैं, है ना, अर्थ पर दो जो बम हैं वो फट रहे हैं, उन्हें आप देखते हैं, तो फिर उस व्यक्ति के लिए वो दोनों सेम टाइम पर नहीं, है ना, उनमें एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होगा, तो उसके लिए वे घटनाएं समान समय पर नहीं हो रही हैं, एक टाइम पर नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब है साइमल्टेनिटी केवल इसके लिए है जो अर्थ पर है, जो वहाँ पर है स्पेसशिप में उसके लिए साइमल्टेनिटी नहीं है। यानी साइमल्टेनिटी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो है जो अर्थ पर है, लेकिन जो स्पेसशिप में है फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसमें साइमल्टेनिटी नहीं है। तो साइमल्टेनिटी का कॉन्सेप्ट यही है, इसे ही रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी कहते हैं और इसे ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनिटी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जो घटनाएं आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नाप रहे हैं तो उसे ट्रांसफॉर्म कर दो दूसरे में, और वहाँ से देखो कि जो घटनाएं यहाँ पे साथ साथ हो रही है क्या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर भी साथ साथ हो रही हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। चीज़ों को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो देखा, तो अब दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे, है ना। मान लो ये एस है और वो एस डैश है, ठीक है जी, तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इसमें आपने एस फ्रेम में जिन चीज़ों को नापा, जिन घटनाओं को बीच का टाइम इंटरवल देखा तो पाया 0, तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो भी आप पाएंगे कि वहाँ पर टाइम डिफरेंस 0 नहीं है, कुछ अलग है। अब कुछ भी हो, लेकिन पहले एस में नापा आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर एच डैश में नापा, तो ट्रांसफॉर्म कर दिया ना। जो घटना को आपने एस से देखा था अब आप एच डैश से देख रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने, ठीक है जी। और रिलेटिविटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है ये, यानी एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, यानी जिसमें फ़र्क ना पड़े। यानी दो घटनाओं, दो बम के फटने के बीच का जो टाइम इंटरवल है, यदि एस में नापे और एच डैश में नापे सेम मिल जाए, है ना, तो फिर तो रिलेटिविटी कहाँ है? फिर तो एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष से फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। लेकिन रिलेटिविटी है, यहाँ पर उनके बीच टाइम इंटरवल नहीं है और वहाँ पर देखते हैं तो टाइम इंटरवल है, इसका मतलब रिलेटिविटी है, आपेक्षिकता है। और यदि नहीं फ़र्क पड़ता, दोनों में रिजल्ट सेम मिलता, तो वो निरपेक्षता हो जाती, आपेक्षिकता नहीं होती, ठीक है। यानी वो एब्सोल्यूट हो जाता, रिलेटिव नहीं होता, ठीक है जी। और कॉन्सेप्ट तो आप समझते हैं, एक तरीके से अवधारणा किसकी? साइमल्टेनिटी की, साइमल्टेनिटी है ना, ठीक है। तो साइमल्टेनिटी का मतलब साथ साथ होना। हिंदी देख लेंगे आप एक बार, साइमल्टेनिटी क्या है। और रिलेटिव कैरेक्टर तो है ही, टाइम का एब्सोल्यूट कैरेक्टर कहाँ होता है? टाइम का रिलेटिव होता है। अलग अलग जगह से चीज़ों को आप मेजर करोगे तो घटनाएं अलग अलग टाइम पर होती प्रतीत होंगी, ठीक है जी। और यदि आप सोचने लगे कि भाई हम एयरप्लेन में उड़ रहे हैं या फिर हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, है ना, यानी रिलेटिव मोशन है अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो फिर क्यों नहीं होता ऐसा, है ना। तो मैंने बताया ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेरेबल हो, कंपैरिजन करने योग्य हो, इतनी कम ना हो कि उसकी कंपैरिजन है ही नहीं वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो इसमें से कुछ भी आपको फील नहीं होगा, ठीक है जी। चाहे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे टाइम डायलेशन हो, सारे कॉन्सेप्ट तभी एग्जिस्ट करते हैं जब आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेरेबल होती है, ठीक है जी। तो देखो इसका स्टेटमेंट मैंने लिखा है। लैंग्वेज के लिए आप काफ़ी कहते रहते हैं कि लैंग्वेज साथ में ही, है ना, बता दिया करूं। तो देखो ये जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपकी लैंग्वेज है ना, यानी इसका स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बात समझाई, ठीक है जी। तो देखो लिखा है एनी टू इवेंट्स, मैंने बताया कोई दो घटनाएं हैं, जैसे दो बम का विस्फोट है ना, हैपनिंग साइमल्टेनियसली, जो साथ साथ हो रही हैं, एट डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग जगह पर रखे हैं दोनों बम, है ना, सेम प्लेसेस पे नहीं है। इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी अर्थ पर होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है जी। तो इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी अर्थ के लिए आप मान सकते हो, अर्थ पर रखा है, ठीक है जी। तो विल नॉट अपीयर, वो अपीयर नहीं होंगे, फील नहीं होंगे, प्रतीत नहीं होंगे। कैसे प्रतीत नहीं होंगे? यानी वे दो घटनाएं जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग स्थान पर हो रही हैं, है ना, वे फील नहीं होंगी। कैसे फील नहीं होंगी? टू बी साइमल्टेनियस, साथ साथ हो रही हैं, ऐसा फील नहीं होगा। कब? जब दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप चीज़ों को देखेंगे। यही बात मैंने आपसे कही। यदि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप उन दो घटनाओं को देखते हैं तो वो साइमल्टेनियस हैं, साइमल्टेनियसली हैपनिंग है।
यानी साथ साथ हो रही हैं, लेकिन यदि आप दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो वो साथ साथ नहीं होती हुई फील होंगी, है ना। तो लिखा है एनी टू इवेंट्स, समझ गए लैंग्वेज, कोई दो घटनाएं हैपनिंग साइमल्टेनियसली, जो साथ साथ हो रही हैं। कहाँ साथ साथ हो रही हैं? तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और साथ साथ हो रही हैं वो भी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी अलग अलग पॉइंट पर रखी हैं, मतलब हो रही हैं घटनाएं, तो एट डिफरेंट प्लेसेस इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है जी। तो वे फील नहीं होंगी, तो विल नॉट अपीयर, फील नहीं होंगी, टू बी साइमल्टेनियस, साथ साथ होती हुई फील नहीं होंगी। कहाँ? तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जैसे स्पेसशिप का हो, है ना, ठीक है जी। इसका मतलब है जो साइमल्टेनिटी है मैंने बताया वो रिलेटिव होती है, आपेक्षिक होती है, आपेक्षिकता का संबंध है रिलेटिविटी का, एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, ठीक है, ये बात मैं बता चुका। तो लिखा है इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि साइमल्टेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट बट इज रिलेटिव। जो साइमल्टेनिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है जी, निरपेक्ष नहीं है, बल्कि कैसी है? आपेक्षिक है, रिलेटिव है, ठीक है जी। इसके बाद देखो ये डायग्राम की लैंग्वेज है, और डायग्राम क्या है वो तो आप जानते ही हैं। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लेते हैं, एक आपका एस होता है और एक आपका एस डैश होता है, ठीक है जी। इस तरीके से ये वाई डैश है ना, ये एक्स डैश और ये जेड डैश, इसका ओरिजिन ओ डैश, ठीक है जी, और ये वी वेलोसिटी से चल रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है, ठीक है जी। और ये एक्स, ये ओ, ये वाई और ये जेड, ठीक है जी। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है और ये आपका एस डैश है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये डायग्राम आप पहले से समझते हैं। दो घटनाएं हो रही हैं, मान लो पहली P1 पॉइंट पर हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और टाइम तो दोनों का सेम है, तो t ही मान लो, है ना, ठीक है जी। दूसरे जो पॉइंट है वो P2 है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 और टाइम आपका सेम है, ठीक है जी, क्लियर है। तो इसी की लैंग्वेज आपके सामने लिखी है, लिखा है लेट अस कंसिडर, यानी कि माना टू टाइम बॉम्ब्स, दो टाइम बॉम्ब हैं, ठीक है जी। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड का मतलब है विस्फोट होता है उनमें, है ना, फटते हैं एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर, और सेम टाइम कितना माना वो टी नोट, ठीक है जी। ये टाइम आप कितना मान सकते हो? टी नोट, ठीक है जी। टी नोट टाइम पर दोनों बॉम्ब विस्फोट होते हैं, और ये टाइम टी नोट यहाँ 2 आएगा, टू एन ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष, है ना। कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर कहाँ पर है? प्रेक्षक, देखने वाला, ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर है यानी अर्थ पर है, और एट डिफरेंट प्लेसेस x1 एंड x2, यानी पहला बॉम्ब x1 पर डिस्टेंस पर है जैसे कि आप देख सकते हैं, और दूसरे देखो यहाँ से ये जो कोऑर्डिनेट है ना ब्लैक से लिखे हैं, तो यानी s फ्रेम में नाप रहे हैं आप, ठीक है जी। और दूसरा जो है बॉम्ब वो x2 डिस्टेंस पर है, समझ गए, यानी ये डिस्टेंस होगी x1 और ये डिस्टेंस होगी x2, बात आई समझे। दोनों अलग अलग डिस्टेंस पर रखी है, देखने में आपको सेम सा लग रहा होगा, तो इसे आगे पीछे कर सकते हो आप, यहाँ कर लो इसे, ठीक है जी। तो यानी एक बॉम्ब x1 डिस्टेंस पर है, एक x2 पर है, और नाप कहाँ से रहे हैं? तो फ्रेम S से, S डैश से नहीं नाप रहे हो डिस्टेंस, ठीक है जी। अलग अलग स्थान पर रखा है, सेम टाइम पर वो विस्फोट होते हैं, और सेम टाइम कितना है आपका? टी नोट है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो कह रहा है नाउ कंसिडर, अब आप मान के चलेंगे एस डैश की बात करेंगे, मतलब है ना, दिस सिचुएशन, यही चीज़ हो रही है, ठीक है, टू ए पायलट ऑफ स्पेसशिप, अंतरिक्ष यान है कोई, उसका पायलट है, ठीक है जी, जो वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है रिलेटिव टू द ग्राउंड, यानी एस डैश फ्रेम जो है वो एस के सापेक्ष, एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव मोशन। तो ग्राउंड मतलब एस, क्योंकि ये ग्राउंड है ना, अर्थ माना इसे, और ये स्पेसशिप वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है जी। तो एक पायलट बैठा है स्पेसशिप के भीतर जो वी वेलोसिटी से रिलेटिव मोशन कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है जी। तो अब देखेंगे कि उसके लिए वे जो टाइम बॉम्ब विस्फोट हो रहे थे, है ना, जो अर्थ पर एक प्रेक्षक है, एक दृष्टा है, देखने वाला दर्शक है, जिसे आप ऑब्जर्वर कहते हैं, उसके लिए जो एस फ्रेम में है ऑब्जर्वर, उसके लिए तो वो सेम टाइम पे फट रहे हैं, विस्फोट हो रहा है उनमें,
लेकिन एस डैश में जो पायलट बैठा है यानी स्पेसशिप में, उसके लिए क्या होगा, ठीक है जी। तो उसके लिए देखो मैंने लिखा है फॉर हिम, उसके लिए, है ना। द एक्सप्लोजन, यानी जो एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, ठीक है जी, एट x1, x1 की बात कर लेते हैं पहले। अकर्स, अकर्स माने होता है, एट कितने टाइम पर, भाई उसके लिए जो टाइम है तब अलग अलग टाइम होगा। T1 T2 मानते तो S में मानते, यानी S में यदि आप देखें तो T1 T नोट है और T2 भी T नोट है, टाइम सेम है। लेकिन S डैश में जो टाइम मानेंगे T1 डैश और T2 डैश मानेंगे, ठीक है जी। और आप जानते हैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा लो टाइम वाली, क्या होती है, T डैश बराबर होता है T माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। याद है आपको? तो यहाँ से x1 के लिए करोगे तो क्या जाएगा, T1 डैश टाइम मान रहा हूँ मैं S डैश के लिए, और ये T की जगह क्या है, T1 आएगा। भाई यहाँ T1 डैश है तो यहाँ T1 आएगा, और T1 क्या है, T नोट, तो T नोट रख दो डायरेक्ट, माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x1 आ जाएगा क्योंकि x1 के लिए कर रहे हैं, और ये 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये T1 डैश हो गया। अब दूसरा देख लो, दूसरा किस टाइम फटेगा, द एक्सप्लोजन एट x2 अकर्स एट, है ना, टाइम, यहाँ लिखना चाहो तो टाइम भी लिख सकते हो, यानी ये x1 पर जो बॉम्ब रखा है उसके फटने का टाइम है, और ये x2 पर जो बॉम्ब रखा है उसके फटने का टाइम है, एस डैश के अनुसार, स्पेसशिप में जो पायलट बैठा है उसके अनुसार। तो वो आएगा T2 डैश बराबर, ठीक है जी, T2 आएगा यहाँ, लेकिन T2 भी तो T नोट है, और यहाँ x2 हो जाएगा x2 v अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। T1 डैश और T2 डैश दोनों आपने निकाल दिए हैं, इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एस फ्रेम में आप देख रहे थे तो T1 माइनस T2 यानी टाइम डिफरेंस जो था वो क्या आएगा, T नोट माइनस T नोट यानी 0 आएगा। यानी उन दोनों बॉम्ब के फटने का जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम गैप है, वो कुछ भी नहीं है एस फ्रेम में, लेकिन एस डैश फ्रेम में कितना टाइम इंटरवल है वो देख लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं फिर, तो देखो टाइम इंटरवल कितना होगा वो देख लेते हैं। देखो तो टाइम इंटरवल निकाल लो। टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं भाई, दोनों टाइम का डिफरेंस ले दो, ठीक है जी। तो लिख लो देन टाइम इंटरवल, ठीक है जी, क्लियर है। क्या आएगा, कोई से में से कोई से घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। T2 डैश माइनस T1 डैश, तो T नोट माइनस x2 v अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस T नोट माइनस x1 v अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है जी। ये T2 डैश माइनस T1 डैश बराबर एलसीएम ले लो, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये बचेगा T नोट माइनस x2v अपॉन सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, नहीं यहाँ तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x1v अपॉन सी स्क्वायर। T नोट से T नोट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो T2 डैश माइनस T1 डैश बराबर आएगा, इसमें से कॉमन ले लो v अपॉन सी स्क्वायर, तो ये बचेगा x1 माइनस x2, और ये v अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है ही, और अपॉन बचेगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी ये एस डैश फ्रेम में, यानी स्पेसशिप में बैठा जो पायलट है उसके लिए उन घटनाओं के, यानी दोनों बॉम्ब के फटने के, दोनों बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बीच का टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो आप यहाँ पूरा लिख देना द टाइम इंटरवल बिटवीन द एक्सप्लोजन, है ना, ऑफ बोथ बॉम्ब्स, ठीक है, क्लियर है। तो T2 डैश माइनस T1 डैश आपका इतना आया।
तो अब आप मुझे एक बताओ, मैंने आपसे पहले पूछा था कि अब बताओ कौन सही है और कौन गलत है। एक जो अर्थ पर बैठा है ऑब्जर्वर, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता है तो उसे लगता है कि टाइम इंटरवल है ही नहीं उन दोनों घटनाओं के बीच, लेकिन जो स्पेसशिप में है पायलट, उसके लिए उन दोनों के बीच कुछ टाइम इंटरवल है, और कितना है तो हमने उसका एक्सप्रेशन निकाल भी दिया। ठीक है, तो बताओ कौन सही है। देखो यहाँ से एक चीज़ भी सीखने को मिलती है व्यवहारिक जीवन में। हम जो लड़ते मरते रहते हैं ना कि हम सही हैं हम गलत हैं, है ना, हर लोग, हर धर्म के लोग अपने आप को सही कहते हैं, हर विचारधारा के लोग अपने आप को सही कहते हैं, तो वो एक, और उसी के नाम पे दंगे हैं पूरे विश्व में, है ना। तो धर्मों की लड़ाई देखो आप, विचारधारा की लड़ाई देखो, सब इसी कारण लड़ाई है कि हम सही हैं, है ना, और हम श्रेष्ठ हैं। तो ये देखो यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है आपको, सही कौन है। यदि सही है तो सभी सही हैं, और यदि गलत है तो सभी गलत हैं। अब आप इन दोनों में यदि मुझसे पूछें या किसी से पूछें कौन सही है, तो दोनों सही हैं, इसमें कौन गलत है। ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, एस फ्रेम से देख रहा है, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, एस टेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। ठीक है, और यही बात बुद्ध ने कही कि उस दिन विश्व से, दुनिया से सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे जिस दिन हम ये मान लेंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी विचारधारा हमसे अलग है। समझ गए आप। तो विचारधारा, आप चीज़ों को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, किस धरातल पर खड़े होकर के देखते हैं, ठीक है, ये मायने रखता है। यदि आप एस से देखते हैं तो आपको अलग दिखता है, एस टेस्ट से देखते हैं तो आपको अलग दिखता है। घटनाएं अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग अलग दिखती हैं। ठीक है जी। तो अब यदि एस वाले अपने आप को सही कहने लगे, एस टेस्ट वालों को गलत कहने लगे, और एस टेस्ट वाले अपने आप को सही कहने लगे, एस वालों को गलत कहने लगे, तो युद्ध होगा या नहीं होगा? युद्ध होगा, है ना। तो इसका मतलब है दोनों ही अपने अपने आप में सही होते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, जो भारत के लोग हैं, जो है ना पूर्व की संस्कृति के लोग हैं, वो पश्चिम वालों को कोसते रहते हैं, पश्चिम वाले पूर्व वालों को कोसते रहते हैं, है ना। वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर के बीच हमेशा एक बैर खड़ा रहता है। तो क्या है, ना तो पश्चिमी संस्कृति बुरी है, ना पूर्व संस्कृति बुरी है। अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं दोनों की, और अपनी अपनी कमियाँ हैं दोनों की। ठीक है, ऐसे ही हर कल्चर की अपनी अपनी कमियाँ हैं, अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं, और हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी कमियाँ हैं, अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं। तो किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को, है ना, अच्छा तो कह सकते हो, अच्छा कहने में तो कोई युद्ध नहीं होता, मतलब आप समझ सकते हैं कोई गलत नहीं है ना। ठीक है, मेरे यहाँ से आप एक ये व्यवहारिक बात भी समझ सकते हैं। तो मैंने एक बात कही आपसे कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यदि आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको रिजल्ट क्या है, डिफरेंट मिलता है। ठीक है जी। इसके आगे थोड़ी सी लैंग्वेज है, तो चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, आप फिर थोड़ा कहते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं, देखो, दस इस प्रकार द टू इवेंट्स, है ना, जो दोनों घटनाएं हैं, विच अकर साइमल्टेनियसली, जो साथ साथ होती हैं, टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है जी, एक ऑब्जर्वर के लिए, यानी जो अर्थ पर है उसके लिए, है ना, आर सेपरेटेड, अलग कर दी जाती है, टू अनदर ऑब्जर्वर, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए, है ना। यानी हमने क्या किया, एक घटना जो आप एक ऑब्जर्वर के दृष्टिकोण से देख रहे थे, यानी अर्थ से देख रहे थे, वो आपने सेपरेट कर दी, किसके लिए, एस टेस्ट के लिए, जो स्पेसशिप में ऑब्जर्वर बैठा है पायलट, उसके लिए। ठीक है जी। अब आप, यदि आपसे, मैंने ये बात आपको समझा दी है, यदि आपसे पूछा जाए हु इज राइट, कौन सही है, तो इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर मैं समझा चुका हूँ कि कौन सही है। तो ये क्वेश्चन ही व्यर्थ का है, लिखा है द क्वेश्चन इज मीनिंगलेस, क्वेश्चन ही व्यर्थ का है, प्रश्न ही, है ना। क्यों है व्यर्थ का? क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर जो कहते हैं वो वही तो कहते हैं जो देखते हैं। भाई, जब अर्थ पर जो ऑब्जर्वर है उसे लग रहा है कि दोनों साथ विस्फोट हो रहे हैं, तो जो उसे फील हो रहा है वो वैसा कह रहा है। और जो एस डैश में है, पायलट जो अंतरिक्ष यान में है, उसे जैसा फील हो रहा है वो वैसा कह रहा है। तो दोनों ही सही हैं, है ना, क्योंकि बोथ ऑब्जर्वर्स आर राइट, क्योंकि दोनों ही प्रेक्षक क्या हैं, सही है ना। क्यों सही है? तो बिकॉज ईच मेजर्स व्हाट ही सीज, प्रत्येक वही मापता है जो वह देखता है, मतलब वही बात कहता है जो वह देखता है। ठीक है जी। तो प्रत्यक्ष सबसे बड़ी चीज़ है, जो आपको फील हो रहा है तो वो तो एक तरीके से क्या है, वो प्रमाण है ना।
तो जैसा आपने देखा वैसा आपने बता दिया, तो इसमें फिर दोनों ही सही हैं, है ना। अब ये कारण ये व्यक्ति नहीं है, कारण है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप चीज़ों को देख कहाँ से रहे हैं, ठीक है, यही मेन चीज़ होती है। हैंस इस प्रकार या अतः वी कॉन्क्लूड दैट हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं देयर इज़ नो सच थिंग, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है एज एब्सोल्यूट टाइम, एब्सोल्यूट टाइम के जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। यानी एब्सोल्यूट टाइम का मतलब निरपेक्ष समय, यानी समय पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप एस फ्रेम से देखें चाहे एस टेस्ट से फ्रेम से देखें, घटनाएं सेम टाइम पर होंगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। घटनाएं अलग अलग टाइम पर होती हैं जब अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखते हैं, तो ठीक है जी। तो घटनाओं पर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये एक व्यर्थ की बात है ना। एब्सोल्यूट टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है जी। टाइम रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। तो लिखा है विच इज़ सेम, मतलब एब्सोल्यूट टाइम नहीं होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसे आप एब्सोल्यूट टाइम कह सको जो सेम रहे सभी ऑब्जर्वर्स के लिए, यानी एस के लिए भी, एस डैश के लिए भी, और जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं, जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सबके लिए टाइम सेम रहे, किसी घटना का, किसी इवेंट का, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। टाइम इज रिलेटिव, टाइम क्या है, रिलेटिव है, यानी कि आपेक्षिक है, ठीक है जी। यानी वो चेंज होता है, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो चीज़ें आपको अलग अलग दिखाई देंगी, ठीक है जी। तो टाइम कैसा है, रिलेटिव है ना, लिखा है टाइम इज रिलेटिव, क्लियर है। एंड इज डिफरेंट, और डिफरेंट है ना, अलग अलग है, फॉर ऑब्जर्वर, फॉर ऑब्जर्वर्स, यानी जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं ना, जो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, सबके लिए टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है और रिलेटिव होता है, आपेक्षिक होता है, ठीक है जी। यानी जितने भी ऑब्जर्वर्स रिलेटिव मोशन में हैं, उन सभी के लिए टाइम कैसा होता है, डिफरेंट होता है और रिलेटिव होता है, ठीक है। यानी रिलेटिव मोशन का, आपेक्षिक गति का टाइम पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है जी। टाइम सेम हो सभी ऑब्जर्वर्स के लिए, उन सभी ऑब्जर्वर्स के लिए जो रिलेटिव मोशन में है, आपेक्षिक गति में है, ऐसा नहीं होता है। उन सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो रिलेटिव मोशन में है, उनके लिए टाइम सेम हो जाए, किन्हीं दो घटनाओं का या एक घटना का, ऐसा सेम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।